गेंद जब इधर उधर छलक गेंद जाता गेंद था। हाँ बताइए गेंद। सॉरी, अच्छा गेंद है, अच्छा गेंद, सॉरी अच्छा गेंद, अच्छा तब वो लपक कर उसे रोक लेती थी। उससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ अदिवगन सी अमर भाई हो सॉरी, रही थी। वार्निंग के साथ जी 18 प्लस पहले ये बोल दीजिए, उसके बाद आगे 18 हाँ प्लस। सॉरी, 18 प्लस है जी। छातियां हिल रही हैं, पांव दहक रहे हैं, लहक रहे हैं, कमरें मटक रही हैं और भावनाएं फुदक रही हैं, शिव जी की भी हमारे साथ जी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और धुंधराली काली काली अलकों अलकों ऊपर लटक आती थीं, जिससे मुख और भी उल्ल उल्लसित हो उठता था। अच्छा जी, आगे क्या हुआ? प्लीज जल्दी बताइए, बताओ ना, बताओ ना, बताओ जी। अच्छा सॉरी, जब कभी साड़ी सिरक जाती, उई वाह, जब कभी साड़ी सिरक जाती और केशों की वेनी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वो उन्हें संभाल संवार लिया करती। उस समय भी वो दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सल्लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। जब भी कोई लड़की देखूं माफ कीजिएगा, बस ओए होए होए देखें, तिरछी नजर मैं से समझ गया, शंकर जी की ओर मैं देखा। आपकी बात समझ गया कि उसमें कई चीजें हैं जो मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे पढ़ मजा आ रहा लीजिए है। आप। प्लीज प्लीज, मैं जवान बंदा हूं, मुझे पढ़ने दें। अच्छा अच्छा, शंकर जी और देखा देखा, बस उनका मन हाथ से निकल गया। वो मोहिनी को निहारने और उसके चितवन के रस में डूब कर इतने विह्वल हो गए कि उन्होंने अपने आप की भी सुधि ना रही, अपने आप की सुधि ना रही। फिर पास बैठी हुई सती और गनों की तो यदि ही कैसे याद ही कैसे रहती। ओए होए 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 होए, कम पै गई, कम पै मर गई। जावा। लो जी, ये कह रहे हैं ना वो उनके साथ मौजूद थी, ये देखे जरा। अच्छा जी, किधर गया? हाँ, हाँ, तो फिर पास बैठी हुई सती और गानों की तो यदि याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वो भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी कि ये झीनी जीनी झीनी सी साड़ी, झीनी सी जीनी से साड़ी, होए होए झीनी। होए जीनी सी साड़ी खड़कने खड़कने के पूरी साथ एडल्ट मूवी है, पूरी करद दीनी पॉर्न मूवी के चल साथ रही है। उड़ा ली। गर्दनी के साथ उड़ा ली। यानी दिखाया जा रहा है कि शंकर जी बैठे तपस्या कर रहे थे, लड़की भागते हुए गेंद के पीछे भागी, हवा से साड़ी उड़ी, ओए होए, साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ी ही रुचिकार। आकाश भाई सच बताएं, मजा आ रहा है कि नहीं ठाकुर जी? मुझे पक्का यकीन है मैं आपको। समझ गया, देखो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो सॉरी मोहिनी का सॉरी ठाकुर जी, डिस्क्रिप्शन। सॉरी सॉरी ठाकुर जी, मैंने इसलिए पता किया कि आप सुन रहे हैं कि नहीं, मुझे पता है कि आपका भी दिल कर रहा है बात पूरी हो, तो चलने दें। रुचिकार और मनोरम था। जहां आंखें लगा जहां आंखें लगा जाती, लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमन करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपनी प्रति आसक्त जान पड़ती थी। यानी उसके उनको लगा कि ये भी मूड में है, मौल बन गया। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वो उसके हाव भावों से
कामातुर हो गए और भावनी के समान भवानी के समान ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आता देख बहुत लज्जित हो गई। वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में न रही थीं। वो कामवश हो गए थे। हाथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अब जब तक क्लाइमैक्स नहीं आएगा मेरा दिल नहीं करेगा। अच्छा, जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वो इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। उफ, वास्तव में वो सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। उससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुतकार कर्म भगवान विष्णु के पीछे पीछे, लो जी बंदा चेंज हो गया, इधर पीछे लड़की थी आगे करेक्टर चेंज हो गया, विष्णु आ गया। विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने उस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हाथिनी के पीछे दौड़ने वाले मधोन्मत हाथी के समान वो मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य, ओए उफ, उनका वीर्य अमोघ है, फिर भी यानी अनमोल है, फिर भी मोहिनी के माया से वो सखलित हो गया, टपक गया। सखलित का मतलब है कतरा टपक जाना। भगवान शंकर का वीर्य, हाँ, भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोना चांदी के कान बन गए। केजीएफ, परीक्षित, नदी, सरोवर पर्वत, ये सारा आगे चल रहा है, आगे चला गया, मेरा पानी टपक गया, क्लाइमैक्स आ गया जी। ठीक है, पर मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूँ कि ये जो भी इंसिडेंट इन्होंने डिस्क्राइब किया है ये उनके और उनकी वाइफ के उसके है। और अच्छा, जो भाई ने बोला, रुके जरा, आपने कहा उनके और उनकी वाइफ के बीच में है, ये जुमला पढ़ें, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं। ये अब आपने बताना, ये पढ़ना है आपने, ये पढ़े। फिर पास बैठी हुई सती और गणियों की तो याद ही कैसे रहती। ठीक है जी, अब पत्नी थी तो पत्नी तो याद ही नहीं रही उनको। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना। आप ले रहे हो लिटरली उसको ऐसे कि एक ही वो यार, अगर भगवान है तो वो तो 50 रूप धारण कर सकता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई, ये क्या बात हुई? ये कुछ ठाकुर साहब नहीं, पूरी यही तो जवाब है। देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब ऊपर अवतार लेके तो नीचे भी आ गए वो राम और श्री कृष्णा, बट ऊपर श्री विष्णु भी बैठे हुए थे। तो ये आप कह नहीं सकते हो कि एक ही। सुने, मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही होगी, लैपटॉप से हूँ। ऊपर रहे नीचे भी आ गए, विष्णु के अवतार हैं श्री राम श्री कृष्णा, बात समझ आती है। आप मोहिनी को पता क्या बता रहे हैं? मोहिनी विष्णु का अवतार थी, आप शिव जी। मैंने नहीं कहा ये विष्णु, मैंने नहीं कहा विष्णु का अवतार है। मैंने बोला है कि जो मोहिनी रूप है उनका वो माँ पार्वती का ही है रूप। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, आप तसल्ली से उसको पढ़ लीजिएगा। रेफरेंस आप ओपन करेंगे तो बात बनेगी। मेरी बात सुन ले, देखें, आप दो चीजों को गड़बड़ ना करें। विष्णु का अवतार श्री कृष्णा या श्री राम है, बात समझ आती है। अगर आप उसका आर्ग्यूमेंट को रखें, कॉन्सेप्ट समझ आता है। वो गलत है या सही है वो अलग बात है। ये बात तो फिट इसलिए नहीं बैठ रही है कि मोहिनी जो है ये विष्णु की माया थी। विष्णु थे वो जिन्होंने मोहिनी का रूप लिया हुआ था।
और विष्णु के बारे में मेरे भाई मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो विष्णु की जो माया है, जो मोहिनी है, वो माँ पार्वती का ही रूप है, और इसके लिए ही मैंने आपको रेफरेंस दिया है। मैं इसका टेक्स्ट निकाल के आपको वो भी कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। वो कर दें। हाँ, अभी मैं वही कह रहा हूँ कि आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। बाकी जो मेरे भाई ने ये पूछा था कि मतलब जो गलत इसमें जो लिखा हुआ है ये दिखाना और ये अपने उसको, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है, हमारे को आज के टाइम पे गलत लग रहा है क्योंकि कहानियां ये उस टाइम की है, सतयुग की है। उस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि एज सच कोई थॉट प्रोसेस किसी का होता होगा। आज के इसमें मैं शायद बोल सकता हूँ कि हाँ गलत लग रहा है, बट जिस टाइम की ये कहानियां हैं उस टाइम पे तो सारे ही नंगे घूम रहे होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे भी प्रश्न है, बोलिए। अगर ये ठीक था उस समय पर भी, तो श्री शिव को निंदित किया जा रहा है, उसकी निंदा की गई है इस कर्म के ऊपर। पता है क्या बोला गया है? यहां बोला गया है कि शिव भी, हालांकि उनका वीर्य इतना अमोघ था, इतना अनमोल था, वो जाया हुआ। और वो ये देखें, मैं आपको बताता हूं, ये कोई शंसा नहीं की जा रही, उस टाइम पर भी शिव का ये करना गलत ही था। ये देखना जरा, ये देखें, अपने वश में न रही, वश में अपनी इंद्रियां वश में न रही, ये चीज बताई जा रही है कि माया से, यहां भी आगे भी ये चीज बयान की गई। ये देखना, ये देखें, वास्तव में वो सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। उससे उसने किसी प्रकार शंकर जी बोधपाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़े छुड़ा लिया। ये देखें, मानो उनके शत्रु, ये देखो, ये देखें, मानो उनके शत्रु कामदेव ने उस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये बेसिकली उस वक्त भी ये चीज बताई जा रही है, समझाया जा रहा है कि ये शिव के साथ गलत हो रही है। ये चीज नहीं, गलत नहीं हो रही। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने तो ये शिव पुराण से पढ़ा है, वहां पर विष्णु जी उनको आशीर्वाद भी देके जाते हैं कि आज के बाद मेरा ये जो रूप है आपको वो तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप अगर बोल रहे हैं, मैं वो भी रेफरेंस आपको रखूंगा शिव पुराण से, वो भी मेरे पास है नहीं। एक मिनट, तंग नहीं करूंगा क्या मतलब तंग नहीं करूंगा? क्योंकि उस समय तो कोई थॉट प्रोसेस तो होता नहीं था, तो गलत सही क्या था? तो विष्णु को क्या लगा कि मैंने क्या किया है, कि शिव को मैंने तंग किया? किसका थॉट प्रोसेस नहीं था? नहीं, किसका थॉट प्रोसेस नहीं था? आपने कहा है ना उस समय के ऊपर ये चीजें गलत नहीं लगती थी, आज हम जज कर रहे हैं, ये बोला था आपने, ठीक है। तो उस समय के ऊपर अगर ये चीजें गलत नहीं थी, तो विष्णु ये क्यों कह रहा है कि मैं आज के बाद आपको तंग नहीं करूंगा? क्यों कहा? क्योंकि देखो, वही मैं आपको बता रहा हूँ, विष्णु जी ने इसलिए ये कहा क्योंकि उस यूजली क्या है, जो शिव है वो अपनी आराधना में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कराई। तो आराधना का रूप मैं समझ गया हूँ, रुकिएगा। आराधना में बैठे होते हैं, यानी शिव जी की तपस्या या आराधना भंड हुई। हाँ, तो किसने करी है? वो तो माँ पार्वती ने की, विष्णु ने नहीं। मैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सोच रहे हो किसने तोड़ी है? ओहो, रुके, अभी आपने मुझे बताया है कि विष्णु ने उनको कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आज के बाद तंग नहीं करूंगा। तो विष्णु मेन कॉज है ना पीछे? नहीं, विष्णु क्यों है मेन कॉज? उन्होंने तो वो रूप उनका धारण किया है, और जो उनकी आराधना भंग हुई है वो माँ पार्वती के ही रूप से हुई है। विष्णु पीछे था या नहीं था? हाँ, विष्णु ने वो धारण कर रखा था रूप। हाँ, तो विष्णु अगर पीछे था, आप बोल रहे हैं विष्णु था, अगर तो विष्णु अगर पीछे था तो दैट मीन्स के, और विष्णु ने फिर कहा भी कि मैं आपको तंग नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है विष्णु पीछे था। जी सही भाई। आमिर भाई, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन ये बैठता है कि यहाँ पर बताया गया कि उनके शत्रु कामदेव ने उन पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, ऐसे ही लिखा ना भाई? ये तो सही लिखा है। हाँ, ये लिखा हुआ नीचे। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। अगर कामदेव किसी और लड़की को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कामदेव के पास वो शक्ति है कि वो शिव को जो है प्रभावित कर सकता है, उसका इम्पैक्ट है, तो अगर शिव जी के ऊपर इस तरह के इम्पैक्ट हो जाए और कोई और लड़की हो, तो क्या वो सही रहेगा? कौन सी और लड़की? कोई भी लड़की हो सकती है, क्योंकि वो तो कोई भी लड़की तो का जिक्र नहीं है ना मेरे भाई, ये तो आप अपने मन से बना रहे हो ना। अरे मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि शिव वो जी और भी है उनके वाक्यात जी, और भी वाक्यात है वो ऋषि मुनियों की वाइफ के पीछे, तो ये तो एक वाक्य है आपके सामने जी। कंटिन्यू रखें। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि शिव जी जो है उनके पास अपने आप को कंट्रोल करने का कोई पावर नहीं था, मतलब उनके पास ये सलाहियत ही नहीं थी।
तो ये ऐसा इंसान जो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो कैसा भगवान है? उसको भगवान मतलब वो इंसान भी क्या है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं हिसाब से भी गलत हो गया ना। नहीं नहीं, कहाँ से गलत हो गया मेरे भाई? मैं वही कह रहा हूँ ना, जिसने उनका ध्यान भंग किया वो अरे ध्यान भंग की बात मोहिनी नहीं कर रूप रहा हूँ था। मैं। आप ये मानते हैं ना कि शिव जी को कामवश किया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता, इसमें सिवाय तो उनकी लिखा है बीवी ना। के। तो वो तो उनकी वाइफ ने किया ना, उनकी वाइफ को तो छोड़ यार के एक अगर मिनट कोई एक और मिनट काम सुनो वश कर रहा है तो सुनो वो बात है ना। तो यार पहले तो मेरी रेफरेंस बात सुनिए, निकाल ले। पहले तो रेफरेंस निकालें, पहले तो वाइफ का रेफरेंस निकालें मेरा भाई, क्योंकि आपकी सारी बेस इस चीज के ऊपर है, रेफरेंस आप दे नहीं रहे ठीक हो यार। ठीक है, ठीक। मैं वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अब मेरे को हाँ मैं ये वाला जो था आपका उसमें हाँ नहीं ना, टाइम, मैं रेफरेंस के साथ ही आपको दूंगा और हाँ डेफिनेटली वो दूंगा, टाइम, क्योंकि मेरी वो बेस टाइम फिर वेस्ट अगर हो आप ये गया। बोल रहे हो, मैं हाँ एक एक सेकंड, मेरी बेस अगर इस पे ही बनी है ना, तो मैं ही रेफरेंस लेके आऊंगा, ये बर्डन मेरे पे है। मैं नेक्स्ट बिल्कुल फ्राइडे तक बिल्कुल कोशिश करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब ज्वाइन करूं तो मैं आपको रेफरेंस डेफिनेटली दूं, और मैं यही रेफरेंस आपको कट कॉपी पेस्ट करके पूरा दे दूंगा, आप वहीं से पढ़ लेना। थैंक यू सो ठीक है, मच मैं आपका मतलब ये। वो नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा रेफरेंस आऊंगा और रेफरेंस आपको दे दूंगा, फिर आप उसको वहां से निकाल के अपना पढ़ते रहना, और बाकी फिर बात आपके ऊपर है, अगर आपको उसको रिपीट करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो नहीं करना, वो आपके ऊपर है। ठीक, ठीक हो ठीक गया, है। ठीक। बहुत बट शुक्रिया, मेरे को बहुत एक बात और बोलनी थी, अगर आप 2-4 मिनट और दे जी दें। जी हाँ, बोले बोले। एक हाँ, आपने अभी एक मेरा भाई आया हुआ था, उसमें आपने एक मूवी का जिक्र किया था, वो मूवी मैंने देखी है, मतलब आप समझ गए ना, आपने ब्रह्म का वो पढ़ा था, ब्रह्म मतलब संबंध, हाँ श्री, बेशक का, हाँ, जी जी हाँ, वो जो मूवी बनी है जिसपे महाराज, मेरे ख्याल से आप उसी जी। की बात कर रहे थे, एम आई राइट? हाँ मगर मैं, हाँ उसी की बात कर रहा था, मगर उसके पीछे जो बेस है ब्रह्म संबंध, उस कार्यक्रम की बात मैं पूछ रहा था उनसे जी। ठीक है, उसी पे बनी है मैं मूवी। उस पे जो मेरा थॉट प्रोसेस है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। हाँ मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जब आप भगवान की भक्ति में होते हो तो आप सब कुछ ही अर्पण कर देते हैं, ये उनका कहने का मतलब है। लेकिन जो उस केस की जो वो हुआ है, वो वन ऑफ द ऑड केस था, उसने अपना जो जो भी वहां पर पुरोहित था, जिसने को आप पुरोहित मान के भगवान के पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उसने अनयूटिलाइज अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो मूवी में उसको ये भी दिखाया कि उसको सजा होती है, ऐसा नहीं है कि सजा नहीं हुई उसे सजा होती है। और ये मेरे ख्याल से 150 साल पुरानी बात है, वन ऑफ द ऑड इंसिडेंट निकल गया कि किसी ने अपनी सजा, पावर का मिसयूज किया। सजा सजा का प्रूफ मुझे जरा दें, उसको सजा क्या मिली थी? नहीं, मैंने तो मूवी के हिसाब से बता रहा हूँ, वो मुझे याद नहीं है कि तो मुझे उसमें, तो अच्छा ठीक है, मैं एक देख के बता दूंगा, हाँ क्योंकि ये वो तो भी देख लाइव के केस ही है। बताएं, हाँ नहीं नहीं, वो भी देख मतलब के ये बताएं। दूसरी बात चीज गुजरात है, का। हम्म, दूसरी बात चीज ये है कि जो ब्रह्म संबंध के लिए मंत्र पढ़ा जाता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसमें भगवान को आप हर चीज करते हो, मगर हम्म, वैष्णव मत में जो पुष्टि मार्ग था, उसके अंदर ये जो हम्म, महाराज हवेलियां बनती थी, हम्म, उनको श्री कृष्णा का वंश और अंश मानते हुए ये देखा जाता था कि वो श्री कृष्णा का रूप बन गए हुए हैं। ये हम्म, यदुवंशी हवेली के अंदर, ये पुष्टि मार्ग के अंदर जो खास ये हवेली बिल्कुल, बनती थी, अभी भी बिल्कुल। ये है। इसमें ये माना हम्म, जाता है कि श्री कृष्णा का वंश इसके ऊपर अब जब वो श्री कृष्णा का ठीक। वंश बैठता है तो उनके ज़हन में ये चीज बैठी हुई है, यानी जो जारी बात है मार्ग, अब अगर कोई महाराज उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, मगर कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि ये श्री कृष्णा इसके अंदर बसते हैं, जो महाराज है, महाराज हो, गुरु है। मैं अब वही बोल ऐसी रहा हूँ ना सूरत मेरे में भाई, अगर किसी ने उसको गलत तरीके से ले लिया और उसका मिसयूज कर दिया, ऐसे तो मैं भी ये बोल सकता हूँ कि ऐसे तो कुरान की कई आयतें हैं जिनको टेररिस्ट यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं हाँ है ना कि वो कुरान ही गलत हो गई है, या वो जो मार्ग उन्होंने वाह, दिखाया है जबरदस्त, खुदा ने वही गलत हो गया, जबरदस्त, ऐसा तो नहीं है ना। जबरदस्त। अब किसी ने उस चीज को गलत इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लिया तो उसको हम बहिष्कार कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल से आज भी है। सिमिलरली एक एक चीज और है। जबरदस्त, चलो रुके 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 रुके, मुझे तो पहले एक बात मुझे भी तो रखने दें। ठीक है, जबरदस्त बोलिए। ठाकुर साहब, फार्मूला सेट हो गया जी। ठाकुर भाई ने कहा कि जैसे टेररिस्ट गलत आयतें इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे सनातनी दोस्तों सुन रहे हो आप, इस्लाम टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता। ये फार्मूला सेट तब होता है जब सनातन धर्म के ऊपर बात आती है, फिर सनातनी ठाकुर भाई तो अच्छे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरे नॉर्मल भाई, मैंने तो ये बात बोली नहीं है कि नहीं नहीं, ये फॉर्मूला मुझे पता है, टेररिस्ट मुझे का बोलने जो दे, है इस्लाम मुझे पे बोलने दे वो भाई, होता है। ओ मुझे बोलने दे भाई, मुझे बोलने दे भाई, अच्छा ठीक है। मेरी आवाज कम आ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने जो चीज ठीक की है ना, यही बात समझाने की मैं लोगों को कोशिश करता हूं। यहां जो इस्लामोफोब्स आते हैं उनको यही पॉइंट समझाया जाता है कि देखो ठाकुर भाई जैसे लोगों को बात समझ आ गई,
जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल होता है और एक स्वामी को पूरा सनातन बना के पेश किया जाता है, तो फिर सनातनियों को होश आती है कि नहीं, एक आदमी पूरे धर्म का जो है ना उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, या उसको प्रस्तुत एक आदमी नहीं करेगा, रिप्रेजेंट एक आदमी नहीं करेगा। ये तब उनको समझ आती है, इस्लामोफोब्स को। हम यहाँ कह कह कर थक जाते हैं कि अगर मदरसे के अंदर या कोई दहशतगर्द या कोई आतंकवादी ये कोई गलत इस्तेमाल करता है इन चीजों को, उसको इस्लाम और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ लिंक ना करो, इनको नहीं समझ आती। आज ठाकुर भाई आपने भी फार्मूला इनका सेट कर दिया है सनातनियों का। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं दो छोटी बात बोल लूं अगर। यार आप एक बात कहते हो, फिर उसके बाद आप दो बातें डाल देते हो। यार आप एक्चुअली ना आपने तनकी कर दी, तो मैं एक वही बात छोटी सी अगर मैं बोलना चाहता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर रेफरेंस लेके आऊंगा तब। अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली में ये कह रहा था आकाश भाई आपसे एक बता दूं कि आतंकवाद पे बात हो रही है, लेकिन आतंकवाद की लिंक है ना पॉलिटिकल से रिलेटेड होती है ज्यादातर। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल संजय सरोज जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गया, वो फंडिंग करता था लश्कर तैयबा की, अब वो बीजेपी के अंदर है। 6 बीजेपी वर्कर जो है असम से पकड़े जाते हैं, बीजेपी वर्कर्स, वो उनका लिंक होता है ISIS के साथ में, ठीक है। संदीप शर्मा वो भी जो है लश्कर तैयबा से पकड़ा जाता है। तो ऐसे कई सारे लिंक है। 11 लोग यूपी से, सारे के सारे हिंदू, ठीक है, वो भी पकड़े जाते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल लिंक होता है, और ताकि है ना जो पॉलिटिकल पावर जो है इन्हीं के दम पे ना सत्ता में आती है। तो आप बात आपकी जो लिंक है ना धर्म से कोई नहीं रहता, ना हिंदुइज्म से इनका कोई मतलब है, ना इस्लाम से कोई मतलब नहीं। वो बात आप मैंने तो बात आपकी एकदम जायज है, मैं उस पे वो आपको बता दूं नहीं करूं। मैंने आज तक सुनिए, मैंने आज तक किसी भी सो कॉल्ड टेररिस्ट को कुरान कोट करते हुए नहीं देखा आज तक। कभी नहीं सुना मैंने। वो मूवी में कर देते हैं ना, वो दिमाग में बैठ गया आकाश भाई के। हाँ नहीं मेरे भाई, मेरे तो नहीं बैठा। चलो मैं भी ये भी आपको दिखा दूंगा किस टेररिस्ट ने कहां पर कैसे कोट किया है। मैं तो एक्चुअली ये बोल रहा था, अभी जो इसकी वॉर चल रही है इजराइल और फलस्तीन की, यहाँ पर तो उन्होंने तौरा कोट करी है, ये तो आप मानते हैं? तौरा किसने भाई क्या करें इसका, आपने एक बात करनी थी। मैं सिर्फ ये एक बात बता रहा हूँ, मैं ये कोई तनक नहीं, मैं वो आप पे वो कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि कोट करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पूरा इजरायली गलत हो गया। जो इधर गले काटता है वो JSR के नारे लगाता है, तो हम श्री राम के ऊपर केस काट दें? नहीं, बात आपकी एकदम सही है, मैं उस पे नहीं कह रहा, मैं बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोग करते हैं, बट ये एक सेगमेंट होता है जो गलत होता है। पहले भी बताया राकेश भाई, आप समझ नहीं रहे। फिर से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 550 मिलियन यूएस ने खर्चा किया था, फेक वीडियोस बनाए थे टेररिज्म के ऊपर में, आपको याद है? अगर चाहे तो मैं आर्टिकल भी दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है? नहीं, मेरे को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसे वीडियोस जो है फेक सर्कुलेट किए जाते हैं। पॉलिटिकल पावर्स को रहना है उस देश के अंदर में, अगर रहना है तो उनको जो है ना ऐसा हेटरेट फैलाना पड़ता है। बहुत सारे लिंक्स होते हैं। अब बीजेपी में ही देख लें, 112 बोडो क्या नाम है, एक उग्रवादी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, 112 मेंबर ज्वाइन किए बीजेपी को। वो सारे के सारे टेररिस्ट है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा भी है, रेप भी किया उन्होंने। अब बताइए। जबरदस्त। मैं कंडेम करता हूं, मैं आपकी बात ठाकुर जी बात को समझा करें। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नहीं मालूम है, आपको बस ये है कि दिमाग में भरा जाता है, सही बात है। तो आपको पता नहीं है कितना बड़ा अंदर में कितना बड़ा पॉलिटिकल लिंक होता है उनका। होता है, डेफिनेटली होता है। विदाउट बैकिंग तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इस पे इनकार नहीं करूंगा। थैंक यू ठाकुर जी। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आऊं तो मैं आपके लिए वो लेके आ जाऊं रेफरेंस, ठीक है? यस प्लीज। बहुत शुक्रिया ठाकुर जी, थैंक यू। थैंक यू। जबरदस्त बात हो गई जी, रोर भाई की तरफ से भी, सही मुस्लिम भाई की तरफ से भी, इस्लामिक सैम्पाय भाई की तरफ से भी। कोई और भाई? यार बस खत्म कर रहे थे, उनका मौका देना था। आकाश भाई को अच्छे तरीके से बात हो रही थी, आकाश भाई नेक्स्ट रेफरेंस लेके आएंगे तो बात होगी। वो यार कटर किधर गया? कटर कटर गायब हो गया आमिर भाई, कटर हो गया। कटर भाग गया। आमिर भाई वो ललितो मैंने निकाल लिया, वो ललितोपाख्यान, वो पढ़ोगे तो और भी खतरनाक लिखा हुआ है इसमें। अच्छा वो मुझे भेजना नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, अभी ना पढ़ना, उसको आने दो पहले। हाँ लेके। जी। अच्छा तो
हाँ यार, आप लोग कोई बात करना चाहते हैं जरूर, सही मुस्लिम भाई, इस्लामिक सेंपाई भाई, रोर भाई, आप लोग कोई बात करना चाहते हैं जरूर करें, तो कर लें आज के हवाले से। आज के हवाले से माशाल्लाह आपके जो है ना बैक टू बैक है ना, ऑस्कर विनिंग है ना टॉपिक्स आ रहे हैं माशाल्लाह। ओ यार सॉरी मैं टोक रहा हूँ। ये आज क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है तो ठीक ठाक रौनक, ये सनातनी दोस्त आए हैं, आके इन्होंने बात की है। इनमें से ज्यादातर तो गाली गलोच ही करके गए हैं, कुछ एक दो ही काम के लोग आए हैं अच्छे, इन्होंने सही से बात की है। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको हाँ। हिदायत दे। वाकई में कुछ लोगों से बहुत बेहतरीन बात हुई है, दिल खुश हो गया। जी अच्छी बात ये लोगों का काम क्या है, वो ये तो शुगर मेला लगाने आते हैं, आपको मालूम ही है। 12 बजे के बाद जब पैक के गिलास खुल जाते हैं इनके। वो 4-5 और भी आए थे, वो निकल गए बातों बातों में, वरना मुझे ये था कि ये इनको भी ले लिया जाए, इनके अंदर की भड़ास बेचारों की रह ना जाए, क्योंकि ये जो आके गाली गलोच कर रहे हैं बेचारे, इनको पता नहीं है इस चीज का। इनको कितनी बार ये चीज कही है कि ये चीज करोगे तो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, तो ये करते रहो आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर सवालों के जवाब चाहिए। असल चीज ये है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो फटाफट जनाब लिंक के ऊपर क्लिक करके कहते हैं जी हमारे इस्लाम के ऊपर इतराज है, हमारा इस्लाम के ऊपर इतराज। वो यार हम सनातन के ऊपर थक गए हैं सवाल पूछ पूछ के, जी हमारे पास रेफरेंस नहीं है, या कोई बात नहीं है, या कोई क्लियर नहीं करता, और इस्लाम के ऊपर सिर्फ सवाल करना है। ठीक है, स्ट्रीम्स चल रही हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर आप लोग भी तो सवालों के जवाब दो ना। अगर ये सिंसियरली चल रहे होते हैं, करोड़ भाई, सही मुस्लिम भाई, इस्लामिक, अगर ये ऑनेस्टली चल रहे होते यार, तो फिर इस्लाम के ऊपर जो एतराजात आप कर रहे हो, हम फोकस करते उनके जवाबात देने की, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करते, जो कि हम करते हैं, करते रहे हैं। मसला ये है, ये लोग सीखने नहीं चाह रहे, तो फिर हमने कहा ठीक है, अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो फिर आपके शास्त्र खोल लेते हैं, आपसे भी कुछ पूछते हैं, पता चल जाए। मैंने तो देखा भी है, अब इससे पहले जब इन जो एक्स मुस्लिम का सोसा खुलने से पहले, इन इस्लाम फोब्स हिंदूज से पहले ओपन क्यूए नहीं होता था आमिर भाई का, और उसमें उनसे रिलेटेड ही जवाब दिए जाते थे। हाँ, उस वक्त तो सिंपल सीधी बात होती थी। उस वक्त तो कभी हमने हिंदुइज्म को रेफरेंस के तौर पर यूज ही नहीं किया था, बात ही नहीं की थी कभी उसके ऊपर, और सीधी बात है कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था हिंदुइज्म के बारे में। ऑनेस्टली ये आप लोगों के सामने ही हुआ है जो हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कोई ढकी छुपी बात है, लाइव ही सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, कोई भी उनमें से प्राइवेट नहीं किया। मसला ये है कि यार जब हमने इस्लाम के ऊपर जवाब देने शुरू किए, बात करनी शुरू की, तो इन लोगों ने बजाय सवालों के जवाब वसूल करने के, बात करने के, इन्होंने ब्लास्फेमी शुरू कर दी। जब आप गाली गलोच करते हो, ब्लास्फेमी करते हो, ये चीजें करते हो, फिर उसके बाद फिर हमें समझ आई कि भाई ये लोग सीखने वाले लोग नहीं है, ये लोग चाहते हैं हमारे ऊपर आप सवाल करो, सानू लितर मारो, तभी हमें बात समझ आएगी, तो वो फिर हमने किया। अब वो भाई एक बात कर रहे हैं, कहते जी कन्विंस मी के अंदर, कन्विंस में तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूं उधर। वो तो एक्स मुस्लिम को मैंने क्या के, उस वक्त तो मैं हिंदुओं को भी नहीं लेता, क्या के भाई एक्स मुस्लिम आए, एक्स मुस्लिम, उसमें एक्स मुस्लिम नहीं आते, हिंदुओं की स्ट्रीम करता हूं तो उसमें हिंदू नहीं आते, क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूं तो उसमें हिंदू एक्स मुस्लिम सारे ढेर लगा के जनाब पहुंच जाएंगे कि चलो जी इस्लाम के ऊपर फ्री का एतराज करने का मौका मिल गया। ये कोई तरीकाकार है? खुद नहीं शर्म आती? जब सोचते हो शर्म नहीं आती सनातनियों को? आर्य समाजी भी तो गायब हो गए बीच में। वही यार अच्छा आर्य वो तो ऐलान करने में लगे हुआ, मैं जानता हूँ कौन कौन सा चैनल है, कोई भी उसके चैनल पे नहीं जाएगा। इतने बकायदा पोस्ट बनाई है, बकायदा पोस्ट सर्कुलेट हुई है कि जनाब इसके चैनल का बाइकआउट करो, इसके चैनल पे कोई नहीं जाना। ये बकायदा पोस्टें बना बना के ये टेलीग्राम के अंदर लोगों को डाल रहे हैं। वो खुद आके आर्य समाजी एक बता के गया, उसने पोल खोला। तो आर्य समाज के ऊपर मैं 15 के करीब प्रोग्राम, 15-16 के करीब प्रोग्राम किए हैं, कोई एक आर्य समाजी नहीं आया जिसने डट के कहा हो कि हाँ मैं आर्य समाजी हूँ। कोई कहता है मैं आर्य समाज से प्रभावित हूँ, नहीं था, नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, नहीं मैं आर्य समाज से नहीं हूँ। कोई नास्तिक बन के आता है, कोई आस्तिक बन के आता है, कोई पास्ता बन के आता है, तो कोई रास्ता बन के, पता नहीं क्या कुछ बन के आते हैं, कुछ और ही बन के आते हैं। खैर 6 घंटे ऑलमोस्ट होने को हैं। आज की स्ट्रीम काफी देर बाद लंबी रही,
कुछ दोस्त लिंक मांग रहे हैं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ दोस्तों। अभी भी माशाल्लाह ट्विटर पर आवाज़े हक अनसेंसर्ड पर लाइव पर बड़ी तादाद आप लोगों की देख रही है, बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों ने शेयर किया, इस पर यार आप लोगों का शुक्रिया। और जो मुसलमान लिंक वगैरह मांग रहे हैं भाई, स्पेशल मुस्लिम्स के लिए हम संडे को कोई ना कोई स्ट्रीम करते होते हैं। इस संडे को नहीं हो पाएगी, इस संडे को थोड़ा सा मामला थोड़ा बिजी हो जाएगा, मगर यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि अनकरीब ओनली मुस्लिम्स की स्ट्रीम रखी जाए, उसमें जो लोग जुड़ सकें यार जरूर जुड़ें। इस तरह तो आपको पता है 6 घंटे भी हुए हैं, अगर मुस्लिम्स के लिए स्टेज ओपन करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये तो फिर 6 घंटे और बैठे रहेंगे, क्योंकि हर बंदे का अपना टाइम फ्रेम है, कोई बंदा जाग रहा है, कोई बंदा फ्रेश हो गया है, कोई सो रहा है, कोई खाना खाने लगा है। इस तरह तो फिर कभी खत्म नहीं हो पाएगी, तो ये चीज़ में हमारी मजबूरी समझा करें, अंडरस्टैंड किया करें, बस इतना ही है। सही मुस्लिम भाई, इस्लामिक संपर्क भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जरूर कह लें, फिर इख्तिताम करते हैं। आमिर भाई, मैं बस जबरदस्त थी स्ट्रीम आज की। मैं आपको बस वो याद दिलाना चाहता हूँ कि संडे इंशाल्लाह स्ट्रीम होगी मेरी। इंशाल्लाह जरूर 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 कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मैं इंतजार करूंगा अगर आप आ सके तो। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की भी है तो हम दोनों तरफ कोशिश करेंगे ज्वाइन करने की, इंशाल्लाह जरूर। जी सही मुस्लिम भाई, मैं ये बोल रहा था कि ये क्या मेंटालिटी है कि उसको मतलब पूरा पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखा दिया, उसको डिफेंड करने बैठा है वो, ये क्या चक्कर था? वो मतलब अब मैंने जब आपने दुकान में घूम रही है जब आपने ये कहा कि ये पोर्नोग्राफिक स्टोरी आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्होंने कहा कहाँ से पोर्नोग्राफी है, कोई लिंक नहीं है, तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। अब इतनी डिटेल तक दी है कि उसके बालों की जुल्फ लटक कर उसकी आंखों को कवर करती थी, उसकी साड़ी उड़ रही थी, यहाँ तक बताया कि गेंद उछालते हुए उसके अपने गेंद उछल रहे थे। यार बताओ इसको डिपेंड कर रहा है, मेरा दिल में दर्शन है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन आप लोग कह रहे इसमें दर्शन है, भले बेइज्जती हो जाए लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं खुद हैरान हूं ना कि अभी यानी उसको अंदर जाता हुआ दिखाएं तो उसको यकीन होगा पोर्न है भाई, और क्या है। अब एक बंदा था, नहीं मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो खुल के बात कर रहा हूं कि भाई आप और क्या चाहिए, चीखें सुनवाएं, क्या सुनवाएं, आपको कैसे यकीन आएगा भाई। किताब में जितना गंद लिखा जा सकता था उन्होंने लिख दिया है, ये पोर्न नहीं तो और क्या है, इससे बढ़ के क्या है। और क्या तस्वीरें डालते उसमें, तस्वीरें भी दी हुई हैं आप लोगों ने, गेंद के वजन बताया जा रहा है, कमर। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं इस वाले एपिसोड की पूरी। हाँ मैं तो देखा ही नहीं। अरे बड़ी मस्त वीडियोस है भाई, देखे जरा, सिर्फ मैं दिखा देता हूँ, देख वीडियो, वो भाई मेरी वीडियो को उन्होंने उतार दिया था, मैंने उनको कहा यार थोड़ी मेहरबानी, वो वीडियो मैंने लगाई थी अतकिया इन सनातनिया के अंदर ना वीडियो, ये सिर्फ मैंने शिव और मोहिनी लिखा है, जस्ट गूगल इट सर, देख लो ये तस्वीरें देख लो, देखो 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 देखो, इसमें तो पूरा पायरेट दिख रहा है साफ ये देखे, ओ शिव नंगा, ओ शिव नंगा हो गया, दौड़ते सब देखे, देखो ये देखो, ओ देखो ये ओरिजिनल पिक्चर। उससे पूछे कि किस एज के बच्चे को दिखाएगा ये, मतलब कहाँ सेंसर करेगा इसे। अरे वो तो अच्छा है कि इसने अभी खुजराहो के टेंपल वाले अलग अलग पोजीशन वाले नहीं दिखाए, आमिर भाई ने अभी हाइड करके रखा हुआ है उसको। नहीं यार खुजराहो नहीं, और पोर्न किसे कहना है, मैं ये पूछ रहा हूँ, और पोर्न क्या है फिर, किस चीज को आप कहोगे? ठीक है, सिर्फ एक तस्वीर, एक जिक्र आ गया तो एक तस्वीर तो फिर बनती है जी। एक बार टेंपल पे भी करना है आमिर भाई। नहीं, एक बार टेंपल का मैंने विजिट जरूर करना है, यकीन करें मेरा बड़ा दिल करता है। देखो ये वाला टेंपल तो मुझे भी जाना है यार, बड़े खूबसूरत है बना है। और अच्छा अमर भाई, इसमें हाथी की भी तस्वीरें बनी हुई है। मजे की बात यह है, ये खुजराहो के टेंपल के लेडीज टूरिस्ट भी आपको मिलती है, हाँ वो देने के लिए।
यार ये बंदा पूछे कौन किसको कहाँ किधर जुड़ा हुआ है, मुझे इस यानी ये ऐसे जैसे जिगसॉ पजल होती है कि कौन किसके ऊपर लगा हुआ है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। तो पता तो चले कौन किसके साथ है। नाम टाइटल तो नहीं दिया, आईडी कार्ड नहीं है इधर में। नहीं आईडी कार्ड के अलावा देखें कोई टांगों के अंदर बैठा है, कोई मुंह के ऊपर चढ़ा है, कोई पीछे से आ रहा है हाथ। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि ये समझ नहीं आ रहा कि कौन किसका रोल किसके साथ है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर। खैर बहरहाल इख्तिताम के ऊपर ये दर्शन भी हो गए हैं। तो ये सही मुस्लिम भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पोर्नोग्राफी है, ये पोर्न है। इसी चीज का दुख होता है, इसको एक सेन माइंड, एक एजुकेटेड माइंड डिफेंड कर कैसे सकता है, और वो भी धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर। कैसे कैसे कर सकता है डिफेंड? अकल वाला आदमी तो नहीं कर सकता। इधर वो सिखाते भी रहे ना कि बॉडी को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। पता चलता है आजाद करते करते एड्स ही हो गया। जी शिव जी जो है उनको परास्त कर दिया उसने, कामदेव ने। कामदेव जब उनको कंट्रोल कर सकता है तो वो तो तीनों बड़े बड़े देवता को पछाड़ दिया उसने, विष्णु जी को भी, महादेव को भी और ब्रह्मा जी को। उनका तो अंगूठा देखते ही स्पर्म निकल गया। जी रोहर भाई, ये तो ऐसा हो गया कोई सिस्टम आप हैक कर लो, उसके बाद उससे कुछ भी काम करवा लो। ये तो ऐसे ही हो गया ना। वो हैकर वही थे कामदेव। मोस्ट पावरफुल मुझे वही लग रहा है। ज्यादातर पावर वही लग रहा है। बिल्कुल वही। और कामदेव जो है, ये वेदों के अनुसार जो लोग उसमें देवताओं के कथन मानते हैं, कामदेव को सबसे पहले पैदा किया गया था। यानी हाँ, कामदेव जो है ये कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्रह्मा से भी पहले इसका अस्तित्व आ चुका था, ये उत्पन्न हो गया था, ये जो कामदेव है। फिर कुछ कहते हैं ब्रह्मा ने इसको बनाया सबसे पहले, ये था। इसने सबसे पहले आकर फिर काम वासनाएं जो हैं या काम के वश जो हैं लोगों को किया और काम को लेकर चला, ये बेसिकली इसका रोल था। खैर कामदेव बकायदा पूरी एक स्ट्रीम की डिमांड करता है। कामदेव ने जैसे जैसे लोगों के साथ किया है, जो हुआ है, टाइटल होना चाहिए हैकर। टाइटल वही डालो आज के बाद। भगवान हैकर हैं, भगवान हैकर, ये भी सही है। लेकिन कलर कौन सा डालोगे? इनमें 3 कलर चलते हैं, काला, एक ब्लू, अच्छा, इसी चीज के साथ इख्तिताम करेंगे। 6 घंटे से ऊपर जा चुके हैं, बहुत मजा आया। सही मुस्लिम भाई, मैंने आपको एक मेल किया है, वो थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा ना। ओके, वो इम्पोर्टेंट मेल है थोड़ा। चलें, जबरदस्त, मैं गो थ्रू कर लूंगा उसको। ठीक हो गया। रोर भाई का, सैम्पाई भाई का, सही मुस्लिम भाई का बिलखुसूस बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े, काफी समय दिया, अपनी कीमती राय से प्रोग्राम में इजाफा किया इल्मी तौर पर, और कुछ सवालात रखे जो कि फूड फॉर थॉट हैं सनातनियों को समझाने के लिए और बताने के लिए कि क्या मसले मसाइल, क्या समस्याएं हैं जिनका उत्तर तलाश करने की इनको प्रयास करना चाहिए। इसी तरीके से जनाब कई बड़ी तादाद में सनातनियों ने आज हमें ज्वाइन किया, इस बात की खुशी भी है। दुख सिर्फ इस चीज का है कि सनातन धर्म के विषय पर जब स्ट्रीम होती है, इनमें से कोई नजर नहीं आता। आज और इससे पहले भी क्वेश्चन आंसर सेशन में जब कोई सनातनी आता है, उससे हम क्यों पहले सवाल पूछते हैं, क्यों उसको कुरेदते हैं, क्यों उसके साथ ये मामला करते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट एक्स मुस्लिम मूवमेंट और इस्लामोफोब्स को सपोर्ट करने वालों को जाता है। अगर ये लोग पूरी सिंसेरिटी के साथ इस्लाम को समझने के लिए या खुद इंडिविजुअली अपना ज्ञान को जानने के लिए ये प्रश्न उठाते, एतराज उठाते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि हम इनको बड़े जबरदस्त तरीके से ट्रीट करते, और जो अच्छे लोग हैं उनको ट्रीट करते भी हैं। तो जहां खुशी है कि ये लोग जुड़ते हैं, आते हैं, इसका मतलब है ये सुनते हैं, सनातन धर्म पर भी स्ट्रीम सुनते हैं, मगर जब इस्लाम पर बात करनी होती है तो ये आते हैं। मगर दुख इस चीज का है कि ये क्यों सनातन धर्म के बारे में बात नहीं रखते। इसी चीज के साथ दोस्तों ये भी मैं कहना चाहता हूं कि स्टार्ट का जो सेगमेंट है वो बिलखुसूस खास लोगों के लिए है। उसको समझें, उसको सुनें, उससे पॉजिटिव मैसेज लें,
किसी किस्म की आपस में या आपसी इख्तलाफ की वजह से कोई नफरत, कोई दूरी, कोई खलश दिल के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो सवाल उठाए हैं, उनका जवाब इंजीनियर साहब को ज़रूर देना चाहिए और देना होगा, वगरना कॉपीराइट उनसे लेकर वापस उसी के पास जाएगा जिसका ये हक है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इसी चीज़ के साथ गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बड़ी तादाद में अभी तक देखने के लिए। काफ़ी लंबी स्ट्रीम आज इसीलिए रही क्योंकि हफ्ते बाद जाकर आपसे मुलाकात होती है, तो आप लोग ज़िक्र करते थे, तो चलें आज बैठने का मौका भी मिला और लोग भी आए, गपशप चली भी। अपना ख्याल रखें, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।